दोस्तों, आज के जो यूथ हैं, जो युवा हैं, उनकी जो मुख्य समस्या है, उसको मैं किस तरीके से समझता हूँ, ये आपसे साझा करना चाहता हूँ। आज का युवा एक चकागिन्नी में घूम रहा है। मतलब मैं भी अपने आप को युवा मानता हूँ। वो चकागिन्नी के जो 4 पंख हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला, एक युवा के ऊपर 2 प्रेशर तो काम करते हैं, वो आप भी समझ जाएँगे। पहला तो है कन्फर्मिटी का। कन्फर्मिटी का प्रेशर मतलब यदि आपको किसी से बात करनी है तो आपको ट्विटर पे होना ज़रूरी है, आपको फेसबुक पे होना ज़रूरी है, आपको व्हाट्सएप पे होना ज़रूरी है, आपको एक विशेष प्रकार के कपड़े पहनने पड़ेंगे, तो कन्फर्मिटी का प्रेशर है। मतलब जो भीड़ कर रही है वो आपको करना पड़ेगा, वरना भीड़ का हिस्सा बन नहीं पाओगे। और भीड़ का हिस्सा बनना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वही भीड़ हमें जीवन जीने के लिए अनुभव देती है। तो एक तो ये प्रेशर हो गया कन्फर्मिटी का। दूसरा प्रेशर अंदर से आता है। अंदर से आता है मतलब हम एक यूनिक इंडिविजुअल हैं। ना हम जैसा पहला कोई आया है, ना हम जैसा कोई बाद में आएगा। और जो अंदर की जो यूनिकनेस है वो एग्जर्ट करना चाहती है अपने आप को। तो कन्फर्मिटी के अगेंस्ट में हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारा जो खुद का व्यक्तित्व है, ये दोनों दबाव डालते हैं। अब जब ये दोनों दबाव डालते हैं तो प्रेशर पड़ता है तो चीज़ें घूमती हैं। तो ये 2 प्रेशर मैंने आपको बता दिए। बाकी के 2 प्रेशर पड़ते हैं ऊपर नीचे से। तो नीचे से क्या प्रेशर पड़ता है, वो आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे अंदर हजारों सालों का जो इवोल्यूशन की हिस्ट्री है, वो मेमोरी के तौर पे हमारे शरीर में, मन में, बुद्धि पे है। और वो, क्योंकि हम इवोल्यूशन जो हुआ है जानवरों के साथ साथ धीरे धीरे हुआ है, तो काफ़ी हमारे अंदर हम वो कहें एनिमलिज्म है। मतलब कुछ ऐसी इंस्टिंक्ट्स हैं जो हमें अब कंट्रोल करनी पड़ती है। और जब हम वो इंस्टिंक्ट हम पे प्रेशर डालती है, क्योंकि जब भी कोई घटना होती है जहाँ पे आपको क्रोध आना चाहिए, तो आपके अंदर का शेर जागता है, कभी कुत्ता जागता है, कभी बिल्ली जागती है ना, कभी लोमड़ी जागती है। और वो प्रेशर जो है कि हमारा एनिमलिज्म जो हमारे अंदर दबा हुआ है, जिसको हमने सामाजिक व्यवस्थाओं से दबा लिया है, वो एनिमलिज्म ऊपर उठ के आता है। तो हमें उसके अगेंस्ट भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और दूसरा, जो प्रकृति का दबाव है। प्रकृति का दबाव मतलब क्या है? प्रकृति बोलती है कि भैया हमने तुम्हें किसी अच्छे काम के लिए भेजा है, वो काम तुम्हें करना है। तुम एक वाहन हो चेतना को दुनिया में फैलाने के लिए। और वो प्रेशर हमें, उसे आप ये कह लीजिए कि जो हम बन सकते हैं, उस बन सकने का जो प्रेशर है वो भी हमारे दिमाग पे हमेशा पड़ता रहता है। तो कन्फर्मिटी का प्रेशर, हमारे अंदर का जो इंडिविजुअलिस्ट एक व्यक्तित्व है उसका प्रेशर, जो हम खुद हैं मतलब उसका प्रेशर, ऊपर से प्रकृति का प्रेशर कि भैया तुम्हें टेस्ट दिया है, पास करना है। और नीचे से जो प्रेशर पड़ता है वो एनिमलिज्म निकलना चाहता है हमसे, जो हमारे अंदर के संस्कार हैं वो निकलना चाहते हैं। तो और जो नीचे जो संस्कार की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो बेसिकली वो संस्कार जो हमें एनिमल मेमोरी से आए हुए हैं। तो इन चारों प्रेशर की वजह से जब ये पढ़ते हैं तो यूथ घूम जाता है। तो क्या करें इन प्रेशर को कम करने के लिए? बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत शाश्वत चीज़ें हैं, वो हमें सब बताई जा चुकी हैं, लेकिन हम मानते नहीं। पहला तो कन्फर्मिटी का प्रेशर कम करने के लिए आपको दुनिया से होड़ जोड़ तोड़ कम करना पड़ेगा। ना किसी से होड़ कीजिए, ना किसी से उम्मीद कीजिए कि वो आपके लिए जीवन का रास्ता प्रशस्त कर देगा। इंडिपेंडेंट बनिए और इनके चलते अपनी जो अच्छी आदतें हैं उनको मत तोड़िए। जो हमारा अंदर का व्यक्तित्व है उसको निखारने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस व्यक्तित्व की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं उसको अभ्यास में लाइए, सामाजिक कार्यकलापों में, अपने घर का ख्याल रखने के लिए। और जब वो आप करेंगे, अपने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को, आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है या जो भी पावर है, जो भी आपका नॉलेज है, उसको एक्सर्ट करेंगे तो ये प्रेशर कम पड़ेगा। क्योंकि जब आप उसका उपयोग सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में करेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। एनिमलिज्म को दबाने के लिए, ये जो एनिमलिज्म का प्रेशर है, इसको कम करने के लिए आपको चिंतन मनन करना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जब भी कोई घटना घटे, आपका अंदर का एनिमल तो जागेगा, उसको आपको थोड़ा सा बोलना, भैया बैठो 2 सेकंड, अभी बात करेंगे तुमसे। टरकाना है ना किसी को, जैसे कभी किसी को टरका देते हैं, बाद में बात करेंगे, तो उसको बोल दिया वो बाद में बात करेंगे। और जो ऊपर का प्रेशर है कि प्रकृति ने कहा है कि तुम्हें कुछ करने के लिए भेजा है, उस प्रेशर को तो आप भगवान से बोला को, भगवान जो हमसे करवाना करवा लो, आपके शाश्वत मूल्यों के आधार पर, जो आपने सीख दी है, जो अच्छे सत्संग में लोग बताते हैं, जो अच्छे शास्त्र बताते हैं, मैं उन्हीं नियमों के हिसाब से चलूँगा। आप बस रास्ता दिखाते जाओ, मैं तो आपका सेवक हूँ। और इस भाव से आप ऊपर का प्रेशर भी कम कर लेंगे। और जैसे ही आप ये प्रेशर कम करेंगे, आपका रास्ता
खेलने का मैदान बढ़ जाएगा। जो भी आप अपने आप को संकुचित फील करते हैं अचानक से एक्सपेंड हो जाएंगे, और जैसे वो एक्सपेंशन होगा आपका चक्कर सही दिशा में चलने लगेगा, आपका एक वर्चुअस लूप स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपके अंदर की जो खुद का सामर्थ्य वो ऐसे फैलेगा कि आप जो सब चाहते हो सब आपके पास हो जाएगा। याद रखिए, इन चारों प्रेशर को आइडेंटिफाई कीजिए और इन चारों प्रेशर से अपने आप को रिलीज करने के लिए जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई, कन्फॉर्मिटी के प्रेशर से बचने के लिए होड़ जोड़ तोड़ छोड़ दीजिए। इंडिविजुअलिटी जो है आप उसकी एक्सप्रेस कीजिए, शर्माइए मत, ना कोई भय कीजिए, ना आप मतलब चिंता मत कीजिए, बस कीजिए। जो आपके अंदर है उसको दिखाइए। सामाजिक जीवन में कोई एवेन्यू ढूंढिए और निकालिए। फिर मैं बोल रहा हूँ एनिमलिज्म को दबाने के लिए बस धैर्य रखो, उसे देख लो। आप उसको देखोगे वो कुत्ता बिल्ली भाग जाएगा। जिस तरीके से जंगल में इंसान को देख के कुत्ता बिल्ली छुप जाते हैं, वैसे ही आप अपने अंदर के जो एनिमलिस्ट भाव हैं उनको देखोगे वो छुप जाएंगे, भाग जाएंगे। उनमें कोई ताकत नहीं है क्योंकि वो भूत हैं। भूत को बस हिम्मत से देखना है। और जो प्रकृति आपसे बोल रही है काम करने के लिए, वो कर्म योग, निष्काम योग जो गीता में लिखा है, भगवान जो तुम्हें कराना करा लो, हम तो तैयार बैठे हैं। तो ऐसे करके मेरी सलाह है यूथ के लिए, इन चारों चीज़ों को अपनाओ, जीवन में आनंदित रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।